हेलो फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस बनाने का नियम पढ़ेंगे। जो मॉडल एक्सिलरीज में रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब एक्टिव वॉइस वाले वाक्य में मॉडल एक्सिलरीज जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ईटीसी का प्रयोग हो तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए निम्नलिखित संरचना का प्रयोग होता है। मतलब हम लोग जानेंगे कि किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहली चीज, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस एज ए सब्जेक्ट। मतलब एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट बना देना है। उसके बाद मॉडल एक्सिलरीज यानी कि जो मॉडल वर्ब जो लगेगा उसी को लिख देना है। यानी कि कैन है तो कैन, कुड है तो कुड, या फिर मे है तो मे को ही लिखना है। उसके बाद बी का प्रयोग करना है। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी कि मेन वर्ब का तीसरा रूप लगाना है। उसके बाद बाय लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस एज एन ऑब्जेक्ट। मतलब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहेगा उसको ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना है। एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। एक्टिव वॉइस इधर है, इधर पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में अगर कोई वाक्य मॉडल एक्सिलरीज में रहेगा हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। सवाल यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे इसका उत्तर दिया गया है। यानी कि एक्टिव वॉइस में रहेगा तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। पहला सवाल, यू कैन राइट ए लेटर। तो हमको क्या करना है, ए लेटर को सब्जेक्ट बनाना है जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले ए लेटर हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो प्रयोग हुआ है, जो यूज हुआ है मॉडल एक्सिलरी, उसको लगाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कैन। उसके बाद हमको बी लगाना है। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना है रिटेन। उसके बाद आप बाई लगा देना है। उसके बाद आपको जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट बना देना है। अब बाई यू लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अगला दिया गया है, यू मस्ट टीच हिम। इसका हो जाएगा सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का है उसको सब्जेक्ट बना देना है, तो ही हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो प्रयोग हुआ है मॉडल एक्सिलरी उसको यहाँ पे लगा देना मस्ट। उसके बाद बी लगाना है। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना है टीच, तो यहाँ पे टीच का टाउट हो जाएगा। उसके बाद बाय लगा दीजिए। उसके बाद जो इसमें दिया गया है यू लगा देना है। ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला दिया गया है, ही कुड डू दिस वर्क। इसका हो जाएगा दिस वर्क यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद कुड का कुड लगा देना है। उसके बाद बी लगाना है। उसके बाद डू का थर्ड फॉर्म लगाना है, डन हो जाएगा। यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, या फिर बाय लगाकर जो एक्टिव है का जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट में बदल सकते हैं। इसी तरह आप इसका बना सकते हैं, ही मे डू दिस वर्क। इसका हो जाएगा दिस वर्क मे बी डन बाय हिम। इसी तरह इसका है, शी माइट रीड द रामायण। तो हो जाएगा द रामायण माइट बी रीड बाय हर हो जाएगा। अगला हमको पढ़ना है, इंपेरेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस रहेगा तो पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस से आदेश का भाव झलके तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में निम्नलिखित वाक्य संरचना के आधार पर परिवर्तन करना चाहिए। मतलब ये आपको बनाने का नियम दिया गया है। सबसे पहले लेट लगा दीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एज ए सब्जेक्ट। मतलब एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट के रूप में बना देना है। उसके बाद बी लगाइए। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना है जो मेन वर्ब रहेगा। उसके बाद अदर वर्ड्स। यहाँ दिया गया एक्टिव वॉइस, यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाया गया है। ओपन द विंडोज, इसका सबसे पहले स्टार्ट करना है क्योंकि ये आदेश दे रहा है खिड़कियों को खोलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लेट से स्टार्ट होगा, लेट हो जाएगा। उसके बाद जो एक्टिव वॉइस का जो सब ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ द विंडो हो जाएगा। उसके बाद बी लगा देना है। उसके बाद ओपन हो जाएगा। स्विच ऑफ द फैन, इसका हो जाएगा लेट। उसके बाद द फैन हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है। उसके बाद बी लगाना है। उसके बाद स्विच्ड ऑफ हो जाएगा। कॉल इन ए डॉक्टर, तो सबसे पहले लेट हो जाएगा। उसके बाद ए डॉक्टर हो जाएगा। उसके बाद कॉल्ड हो जाएगा। उसके बाद इन हो जाएगा। शट ऑल डोर्स हो जाएगा, इसका लेट हो जाएगा। उसके बाद ऑल डोर्स को यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शट हो जाएगा, यानी कि शट का भीतरी शट होता है।
यदि इंपरेटिव सेंटेंस से सलाह का भाव झलके तो उसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में निम्नलिखित वाक्य संरचना के आधार पर बदलना चाहिए। मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस एज ए सब्जेक्ट, मतलब एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट के रूप में लगाना है। उसके बाद शुड लगाना है, उसके बाद बी लगाइए, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाइए, उसके बाद अदर वर्ड्स हो जाएगा। यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव में इस तरह से बदलना है। इसका एग्जाम्पल दिया गया है, देख सकते हैं। हेल्प द पुअर, तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिखा गया था यहाँ पे हमको सब्जेक्ट बनाना है पैसिव वॉइस में, द पुअर हो जाएगा। उसके बाद शुड लगाना है, उसके बाद बी लगाना है, उसके बाद हेल्प का थर्ड फॉर्म यहाँ हेल्प हो जाएगा। इसी तरह ओबे योर पेरेंट्स, यहाँ पे योर पेरेंट्स दिया गया है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा योर पेरेंट्स। उसके बाद शुड लगाना है, उसके बाद बी लगाना है, उसके बाद ओबे का थर्ड फॉर्म ओबेड हो जाएगा। इसी तरह कॉल इन ए डॉक्टर, यहाँ पे हो जाएगा ए डॉक्टर, उसके बाद शुड बी, उसके बाद कॉल्ड हो जाएगा, उसके बाद इन हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है यदि इंपरेटिव सेंटेंस से अनुरोध का भाव झलके तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के निम्नलिखित वाक्य संरचना के आधार पर बदलना चाहिए। यानी कि सबसे पहले लगा देना यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद इन्फिनेटिव जो वर्ब दिया रहता है उसको बोला गया इन्फिनेटिव वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। चलिए इसका एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे एक्टिव वॉइस है, यहाँ पे पैसिव वॉइस है, यानी कि एक्टिव में दिया रहेगा तो पैसिव में कैसे बदलेंगे। प्लीज हेल्प मी, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है कि कृपया मुझे सहायता कीजिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि टू प्लस वर्ब होता है, यानी कि यहाँ पे वर्ब का पहला रूप कह सकते हैं, टू प्लस वर्ब का पहला रूप। इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड, यहाँ पे जो वर्ब दिया गया है उसके पहले हमको टू लगा देना, टू हेल्प हो जाएगा, और जो मी दिया गया यहाँ पे मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसी तरह से इसका हो जाएगा काइंडली गिव मी ए कप ऑफ टी, इसका हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद गिव है तो गिव के पहले टू लगा दीजिए, तो टू गिव हो जाएगा, उसके बाद मी हो जाएगा, ए कप ऑफ टी हो जाएगा। इसका इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगे तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को